नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने वाले जगदीप धनखड़ की गुमशुदगी अब तक रहस्य बनी हुई है। इस्तीफा देने के बाद आखिर धनखड़ साहब कहां चले गए हैं, कहां छुपे हुए हैं या कहीं नजरबंद हैं, तो किसने उन्हें नजरबंद किया है? इस बारे में जो सवाल पूछे जा रहे हैं उनके जवाब अब तक नहीं मिले हैं। और इस बीच में एक नई पहेली सामने आन खड़ी हुई है, और ये पहेली है जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को लेकर। राष्ट्रपति भवन ने आरटीआई के तहत पूछे गए सवालों के जो जवाब दिए हैं उनसे ये रहस्य गहरा गया है कि आखिर जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को सचमुच में राष्ट्रपति जी की तरफ से मंजूरी मिली भी है या नहीं। क्या जगदीप धनखड़ राष्ट्रपति से बिना मिले ही अपने पद से मुक्त हो गए? उनका इस्तीफा बिना राष्ट्रपति भवन गए, बिना राष्ट्रपति के समक्ष त्याग पत्र रखे उन्हें पद से मुक्त कर दिया गया। आइए इस पूरी नई पहेली को एक बार समझने की कोशिश करते हैं। अमरावती महाराष्ट्र के रहने वाले एक आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, नाम है अजय वासुदेव बोस। अजय ने कुछ दिनों पहले राष्ट्रपति सचिवालय में 2 सवाल आरटीआई के जरिए पूछे। उन्होंने राष्ट्रपति भवन से पूछा था कि 21 जुलाई 2025 को तत्कालीन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किस दिन किस समय राष्ट्रपति से मिलने के लिए समय मांगा था। इस सवाल के जरिए अजय वासुदेव बोस ने यह जानना चाहा कि क्या 21 जुलाई को महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की कोई मुलाकात हुई थी? क्या राष्ट्रपति भवन ने उन्हें मिलने का कोई समय दिया था? इसके बाद जो दूसरा सवाल अजय बोस ने पूछा है उसमें राष्ट्रपति भवन से यह जानना चाहा है कि महामहिम राष्ट्रपति ने जगदीप धनखड़ का त्याग पत्र किस तारीख को और कितने बजे मंजूर किया। ये 2 जानकारियां राष्ट्रपति भवन के सचिवालय से महामहिम राष्ट्रपति के सचिवालय से जानने की कोशिश की। और अजय वासुदेव बोस को जब राष्ट्रपति सचिवालय से, प्रेसिडेंट सेक्रेटरीट से जवाब मिले तो ये पहेली और उलझ गई है, क्योंकि जवाब में राष्ट्रपति भवन ने पहले सवाल के उत्तर में बताया है कि उपराष्ट्रपति के राष्ट्रपति से मिलने संबंधी दिनांक और समय जो जानना चाहा है उसके बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। यानी राष्ट्रपति भवन ने लिखकर दे दिया कि उसे नहीं पता उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति से मिलने का समय मांगा भी था या नहीं, कोई जानकारी उपलब्ध नहीं। दूसरे सवाल के जवाब में, जिसमें अजय बोस ने यह जानना चाहा है कि राष्ट्रपति ने इस्तीफा किस दिन कितने बजे मंजूर किया, इसके जवाब में एक जबरदस्त नई पहेली खड़ी कर दी गई है। राष्ट्रपति सचिवालय ने इसका जवाब सीधे न देते हुए पूछने वाले को गृह मंत्रालय का एक नोटिफिकेशन साझा कर दिया। इस अधिसूचना में उपराष्ट्रपति के इस्तीफे की मंजूरी के बारे में जानकारी दी गई है। यह बताया गया है कि उपराष्ट्रपति पद से जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन राष्ट्रपति भवन ने सीधे ये नहीं बताया कि राष्ट्रपति ने उपराष्ट्रपति के पद से धनखड़ का इस्तीफा कब, कितने बजे, किस तारीख को मंजूर किया है। यानी अब यह पहेली खड़ी हो गई है, यह रहस्य गहरा गया है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राष्ट्रपति भवन गए बिना राष्ट्रपति के समक्ष त्याग पत्र रखे पद से मुक्ति प्राप्त कर ली। उनकी कोई मुलाकात राष्ट्रपति से नहीं हुई, और अगर हुई तो राष्ट्रपति भवन उसकी जानकारी क्यों नहीं दे रहा है। दूसरा सवाल, गृह मंत्रालय के नोटिफिकेशन के जरिए राष्ट्रपति भवन ने इस बात को छुपाने की कोशिश की है
कि राष्ट्रपति ने उनका त्याग पत्र कब, किस तारीख को, कितने बजे मंजूर किया है। तो अब इस देश के सामने ये पहेली फिर से खड़ी हो गई है कि क्या जगदीप धनखड़ बिना राष्ट्रपति से मिले, बिना उन्हें समक्ष में त्याग पत्र सौंपे, बिना राष्ट्रपति की मंजूरी के पद मुक्त हो गए हैं और उसके बाद वे लापतागंज हो गए। इन सवालों के जवाब जब राष्ट्रपति भवन नहीं दे रहा है तो इनके जवाब सिर्फ जगदीप धनखड़ दे सकते हैं, और वे न जाने कहां लापता हो गए हैं। आपको याद होगा 21 जुलाई को संसद के मानसून सत्र के पहले दिन उपराष्ट्रपति पद से जगदीप धनखड़ ने देर शाम इस्तीफा दे दिया था। उनका इस्तीफा भी सोशल मीडिया के जरिए ही सामने आया था, जहां एक्स अकाउंट पर उनके इस्तीफे की सूचना दी गई थी, इस्तीफे की चिट्ठी जहां साझा की गई थी। उसके बाद प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया था और यह सूचना दी थी कि उपराष्ट्रपति ने अपने बड़े बड़े दायित्वों का निर्वाह किया है, उनके स्वास्थ्य की कामना की गई, और इसके अलावा प्रधानमंत्री के ट्वीट में अलग से कोई जानकारी नहीं थी। उस दिन से लेकर आज तक जगदीप धनखड़ कहीं न दिखाई दिए हैं, न किसी ने उनकी आवाज सुनी है, न उनकी तरफ से कोई लिखित बयान आया है। वे कहाँ हैं, किस हाल में हैं, इसकी कोई जानकारी देश को नहीं है। उनके लापता होने के बाद सबसे पहले वरिष्ठ वकील और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने एक बयान जारी करके कुछ सवाल पूछे थे। उन्होंने पूछा था कि जगदीप धनखड़ कहाँ हैं, क्या वे सुरक्षित हैं, और क्या उन्हें बोलने से रोका गया है या वे अपनी मर्जी से नहीं बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं उस दिन कपिल सिब्बल ने क्या कहा था। और उनके बारे में हमें मालूम ही नहीं कि वो कहाँ हैं। अब लापता लेडीज़ का तो मुझे पता था कि लापता उपराष्ट्रपति का ये तो पहली बार सुना। अभी हमारे उपराष्ट्रपति थे और जिस तरह से उन्होंने सरकार की रक्षा की जब से वो उपराष्ट्रपति बने, अब लगता है कि विपक्ष को उनकी सुरक्षा करनी पड़ेगी। कहाँ हैं धनखड़ साहब? मैंने खुद पहले दिन उनको फ़ोन किया था, उनके पीएस ने उठाया फ़ोन और कहा कि वो आराम कर रहे हैं। उसके बाद कोई फ़ोन उठाता ही नहीं। तो अब क्या करें? हेबियस कॉर्पस फाइल करें, क्या करें? इस बात की जानकारी तो होम मिनिस्ट्री को होगी ना। तो अमित शाह जी को एक बयान देना चाहिए, पब्लिक बयान, कि कहाँ हैं, क्योंकि आपको मालूम है उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो ऐसा तो नहीं कि कहीं वो इलाज करवा रहे हैं, कहाँ हैं, उनके कोई परिवार के लोगों ने भी नहीं कुछ कहा। तो कपिल सिब्बल ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए यहां तक कहा था कि क्या उपराष्ट्रपति को ढूंढने के लिए हेबियस कॉर्पस लगानी पड़ेगी, क्या अदालत का दरवाजा खटखटाकर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के जरिए देश के ही उपराष्ट्रपति को ढूंढा जाएगा, और क्या इसके लिए थाने में रपट लिखानी पड़ेगी। इसके बाद शिवसेना के सांसद संजय राउत ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक पत्र लिखा था। उसमें भी उनसे यह मांग की गई थी कि गृह मंत्री बताएं कि देश के उपराष्ट्रपति कहां हैं। और सबसे हैरानी की बात यह है कि इस्तीफे के बाद सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने, न तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का कोई फेयरवेल स्पीच करवाया, न उन्हें कोई फेयरवेल पार्टी दी गई। यानी देश के इतिहास में पहली बार हुआ कि देश के दूसरे नंबर के सबसे बड़े पद से मुक्त होने वाले व्यक्ति को किसी तरह का कोई विदाई समारोह आयोजित नहीं किया गया, न उसे विदाई भाषण देने का मौका दिया गया। इसके अलावा प्रधानमंत्री के उस औपचारिक ट्वीट के अलावा आज तक भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार के किसी व्यक्ति ने जगदीप धनखड़ की कुशल क्षेम के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनकी तबीयत के लिए कोई चिंता जताई है, जबकि उन्होंने अपने त्याग पत्र में पहली ही लाइन में यह लिखा था कि वे स्वास्थ्य कारणों से और डॉक्टरों की सलाह पर इस्तीफा दे रहे हैं।
फिर भी मोदी सरकार उनकी सेहत को लेकर चिंतित नहीं है। और इस मामले में जगदीप धनखड़ की गुमशुदगी को लेकर जो सबसे ताजा चिंता जताई है वो कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जताई है। राहुल गांधी ने संसद सत्र के आखिरी दिन संसद के सेंट्रल हॉल में इंडिया गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के प्रत्याशी बी सुदर्शन रेड्डी के स्वागत समारोह में पूछा था कि जगदीप धनखड़ कहां छुपे हैं। आइए सुनते हैं राहुल गांधी की जुबानी उन्होंने क्या कहा। The day the vice president resigned, I think Venugopal ji called me and said, vice president is gone. There's a big story about why he resigned. Some of you might know it, some of you might not know it, but there's a story behind it. And then there's a story about why he's in hiding. Why the Vice President of India, is in a situation where he cannot say a word. One word. And has to hide. Everybody knows it. Suddenly, the person who used to burst forth in Rajya Sabha has gone silent, completely silent. So this is the times we are living in. तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम एक ऐसे दौर में पहुंच गए हैं जहां उपराष्ट्रपति के पद पर बैठा व्यक्ति भी एक शब्द नहीं बोल पा रहा। बार बार दोहराते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि जगदीप धनखड़ एक शब्द नहीं बोल पा रहे हैं। और अब आरटीआई के जरिए पूछे गए सवालों के जवाब में राष्ट्रपति सचिवालय ने जो उत्तर दिए हैं वो एक नई पहेली खड़ा करने वाले हैं कि क्या जगदीप धनखड़ ने राष्ट्रपति को इस्तीफा दिए बिना अपने पद से मुक्ति पाली है। क्या भारत के राष्ट्रपति ने अपने दूसरे नंबर के पदाधिकारी उपराष्ट्रपति का त्याग पत्र स्वयं मंजूर नहीं किया है और मोदी सरकार ने गृह मंत्रालय के जरिए एक तरफा अधिसूचना जारी करवा दी है। देखना होगा इन सवालों के, इन पहेलियों के जवाब कब मिलते हैं और शायद इनके जवाब तब ही मिल पाएंगे जब खुद जगदीप धनखड़ सामने आएंगे और इस वक्त तो वे न जाने कहां छुपे हुए हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।